रामअवतार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर। सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय करौली। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग सुरक्षा परिषद के बारे में अध्ययन करना चाहेंगे। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष अंग है। इसका गठन संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 23 से 54 तक किया गया है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं एवं 10 अस्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति महासभा के अनुरोध पर 2 वर्ष के लिए की जाती है, जबकि 5 स्थायी सदस्य हैं जिनमें चीन, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और अमेरिका। सुरक्षा परिषद को विश्व का एक पुलिसमैन या पुलिस संगठन भी कहा जाता है, क्योंकि संपूर्ण विश्व शांति का भार सुरक्षा परिषद के माध्यम से ही पूर्ण होता है। सुरक्षा परिषद के जो कार्य हैं वो हैं यूएनओ के सिद्धांत एवं उद्देश्यों को अंतर्राष्ट्रीय शांति के अनुसार संचालित करना। जो भी विश्व में विवाद उत्पन्न होते हैं राष्ट्रों के मध्य, उनको हल करने का प्रयास भी सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ जो विवाद के बिंदु हैं संबंधित राष्ट्रों के मध्य, उनकी जांच करने का प्रयास भी सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शस्त्रों के नियमन हेतु, नियंत्रण हेतु कानूनों का प्रावधान करना भी सुरक्षा परिषद का दायित्व है। जो भी आक्रमणकारी राष्ट्र है उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रयास भी सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कोई नया सदस्य बनना चाहता है उसके नाम की सिफारिश भी सुरक्षा परिषद के माध्यम से ही की जाती है। सुरक्षा परिषद के द्वारा ही संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति की सिफारिश की जाती है। सुरक्षा परिषद के द्वारा वीटो का प्रयोग करके एक प्रकार से अवरोध करने का या कार्य संचालन करने में दोहरा उपयोग किया जाता है। इसलिए कई बार वीटो के प्रयोग को लेकर के महाशक्तियों में विवाद भी उत्पन्न होता है और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ एक पंगु के रूप में भी बना रह जाता है। न्याय क्षेत्र की देखभाल की संपूर्ण दायित्व सुरक्षा परिषद के ऊपर निर्भर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के हल के लिए सुरक्षा परिषद के माध्यम से 4 प्रकार से कार्यवाही संचालित की जाती है। पहली है संबंधित राष्ट्रों के मध्य वार्तालाप का प्रयास किया जाए। ये पत्रव्यवहार के माध्यम से हो सकता है या समझौतों के माध्यम से हो सकता है। दूसरा जो तरीका है संबंधित राष्ट्रों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को मानवाने के लिए प्रयास करना कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को
संबंधित राष्ट्र माने। तीसरा जो तरीका है, संबंधित राष्ट्रों के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाना। अगर कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को नहीं माने, मध्यस्थता से बचने का प्रयास करे, तो तीसरे जो तरीका अपनाया जाता है वह है संबंधित राष्ट्र के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाना, जिससे कि कोई भी राष्ट्र उस राष्ट्र के साथ व्यापार या अन्य कोई भी संबंध बनाने से मना कर सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है, जब तीनों प्रयास असफल हो जाएं और विश्व शांति के लिए खतरा उत्पन्न हो, ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में सैनिक कार्रवाई की जाती है। जैसा कि हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई, या हम ले सकते हैं इराक के ऊपर सैनिक कार्रवाई, या हम ले सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य की कार्रवाई। साथ ही हम इसका जो महत्व है वो महत्व है विश्व शांति स्थापित की जाए, और विश्व शांति स्थापना में सुरक्षा परिषद के द्वारा अपना अहम योगदान दिया जाता है, क्योंकि सुरक्षा परिषद के बिना संयुक्त राष्ट्र संघ अपना उद्देश्य पूर्ण करने में कभी सफल नहीं हो सकता, बशर्ते कि सुरक्षा परिषद बगैर किसी भेदभाव, बगैर किसी राजनीति के अपने दायित्वों का अगर निर्वहन करे तो। परंतु समय समय पर हमें ये महसूस भी हुआ है और देखा भी गया है कि सुरक्षा परिषद द्वारा अपने उद्देश्य के लिए अपने वीटो का दुरुपयोग किया गया है। इसलिए वीटो के दुरुपयोग के रोकने के लिए महासभा को शांति के लिए एकता प्रस्ताव के माध्यम से और शक्तिशाली बनाया गया था। परंतु शीत युद्ध के दौर में इस वीटो का अधिक बार प्रयोग किया गया। शीत युद्ध के ख़त्म होने के बाद वीटो का दुरुपयोग बंद सा हो गया है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य में सफल होता जा रहा है, और हम आशा और अपेक्षा कर सकते हैं कि सुरक्षा परिषद अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से करता रहेगा, जिससे कि विश्व शांति कायम रहे। धन्यवाद। थैंक यू।